हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तूफान क्लासेस में। यह मेरा दूसरा वीडियो है। मैंने अपना पहला वीडियो टाइम और टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बनाया था। यदि आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, देखिए टेंस TENSE टेंस किसे कहते हैं? टेंस का हिंदी अर्थ होता है समय या काल। देखिए द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया का रूप ही टेंस होता है। आइए हम इसको लिख के समझते हैं। देखिए द फॉर्म of the verb is called tense। देखिए द फॉर्म ऑफ द verb is called tense। देखिए क्रिया का रूप ही टेंस होता है। आइए हम इसको लिख देते हैं कि क्रिया के रूप ही टेंस TENSE टेंस होता। देखिए क्रिया का रूप ही टेंस होता है। द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल। देखिए गो, हमने लिखा गो, यह क्या है? यह प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आता है वेंट, यह क्या है? यह पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। गो, वेंट, अब आता है गॉन। देखिए गो यह प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है और ये वेंट ये पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है और ये होता है गॉन। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन आता है प्रेजेंट टेंस में। ये गॉन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन आता है प्रेजेंट टेंस में। देखिए ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा हमें दिखाई दे रहा है टेंस दो ही प्रकार दिखाई दे रहा है ना। एक प्रेजेंट टेंस दिखाई दे रहा है और एक पास्ट टेंस दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से टेंस दो प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस होता है यानी वर्तमान काल और एक पास्ट टेंस होता है यानी भूतकाल। मॉडर्न इंग्लिश में टेंस को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल और एक पास्ट टेंस यानी भूतकाल। लेकिन ग्रामर के अनुसार, ट्रेडिशनल का हिंदी होता है पारंपरिक, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस के तीन भागों में बांटा गया है। मैंने पहला प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से टेंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस, आइए हम थोड़ा प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस हमेशा मूव करता रहता है। जैसे कि मैं बोला राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ राम एक अच्छा लड़का है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन जब मैं बोल दिया, मेरे मुख से जो वाणी निकल गया, तो ये पास्ट में चला गया, ये पास्ट टेंस हो गया, जो बीतता चला जा रहा है। ऐसे ही प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अब आइए फ्यूचर में। देखिए फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, जैसे कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे आने वाला है, उसको हम फ्यूचर सेंटेंस करते हैं, फ्यूचर टेंस करते हैं। देखिए तो हम प्रेजेंट टेंस समझ गए, पास्ट टेंस समझ गए, फ्यूचर टेंस समझ गए। तो आज प्रेजेंट टेंस के पहला पार्ट यानी प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट को जान लेते हैं, यानी कुछ मुख्य बातें को जान लेते हैं। देखिए प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में हम चार प्रकार के सेंटेंस को पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव
डबल एफ आई आर एम ए टी आई बी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है स्वीकारात्मक, 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 स्वीकारात्मक यानी सकारात्मक, सकारात्मक, स्वीकारात्मक यानी सकारात्मक वाक्य। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ है स्वीकारात्मक यानी सकारात्मक वाक्य। अब देखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसा वाक्य जिससे किसी बात का स्वीकार किए जाने का भाव प्रकट होता है, उससे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए हम एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, ऐसा वाक्य जिससे किसी बात का स्वीकार किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं EXAMPLE, एग्जाम्पल। जैसे कि मैं लिखा कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। तो ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। मैंने आपसे कहा कि वह एक अच्छा लड़का है, आप मेरी बात को मान गए, आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर लिए कि वह एक अच्छा लड़का है। इसे ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि सोहन एक अच्छा लड़का है, मैं आपसे कहा कि सोहन एक अच्छा लड़का है, आप मेरी बात को मान गए, सोहन एक अच्छा लड़का है, इसे ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मेरा उम्मीद है कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस। दूसरा निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, निगेटिव, SENTENCE, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य का न करने या न होने का बोध होता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए हम इसको पुनः रिपीट कर देते हैं, ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य का न करने या न होने का बोध होता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको आप सबसे आसान डिफिनेशन में कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें किसी बात को न मानना, उस बात को काटना, उस बात को विरोध करना ही निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। EXAMPLE, एग्जाम्पल। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, आप मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है और आप मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वही निगेटिव सेंटेंस होगा। तो राम एक अच्छा लड़का नहीं है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का नहीं है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, यह होगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब आइए, अब मेरा उम्मीद है कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ है प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी तो है प्रश्न सूचक वाक्य। आइए हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऐसा वाक्य जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या बात के विषय में प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए इसको एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। ऐसा वाक्य जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या बात के विषय में प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट होता है, उससे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप कोई बात पूछ रहे हैं तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। किसी बात विवाद पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, तो आप ये समझ गए होंगे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन उसे कहते हैं जिसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं। यस नो क्वेश्चन उसे कहते हैं जिसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, इसको लिख कर समझते हैं। जैसे कि पहला आता है हमारा यस नो क्वेश्चन, यस और नो, यस और नो क्वेश्चन। देखिए, यस नो क्वेश्चन हम उसे कहते हैं जिसका जवाब, जिस सेंटेंस का जवाब, जिस SENTENC जिस सेंटेंस का जवाब, जिस सेंटेंस का जवाब आप, जिस सेंटेंस का जवाब आप यस और नो में देते हैं, यस और नो में देते हैं, जिस सेंटेंस का जवाब आप यस और नो में देते हैं उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि मैं कह दिया, क्या राम बीमार है? क्या राम बीमार है? मैं आपसे कह दिया क्या राम बीमार है, आप इसका जवाब देंगे यस, हाँ राम बीमार है। आप इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। तो आप इसका जवाब जब यस और नो में दे सकते हैं तो इससे हम कहेंगे यस नो क्वेश्चन। देखिए, जैसे कि मैं एक और सेंटेंस पूछता हूँ कि सोहन, क्या सोहन खाना खा रहा है? आप कहेंगे नो, सोहन खाना नहीं खा रहा है। आप दोनों सेंटेंस का जवाब, एक पहले सेंटेंस का जवाब आप यस में दिए और दूसरे सेंटेंस का जवाब नो में दिए, तो ये दोनों सेंटेंस यस नो क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, यस नो क्वेश्चन का होता है जिस सेंटेंस का जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। देखिए, अब इसका यस नो क्वेश्चन इसका नाम क्यों पड़ा? यस नो क्वेश्चन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सेंटेंस का जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। अब आइए होता है दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो दूसरा हम देखते हैं WH क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में नहीं। अब होता है दूसरा होता है WH क्वेश्चन। देखिए, इस सेंटेंस का जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं, इसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछा कि आप कहाँ गए थे, आप इसका जवाब यस में नहीं देंगे, आपको जगह का नाम बताना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। देखिए, अब WH क्वेश्चन का नाम WH क्वेश्चन क्यों पड़ा? क्योंकि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं सब W के फैमिली के होते हैं, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, इट इज इत्यादि। तो चलिए आज हम यहीं पर अपना समाप्त करते हैं। कल अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। तो देखिए, तो हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।